लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने कैसे फेसबुक पेज बनाया और कैसे उसके अंदर लॉगिन करके उसकी जो है सेटिंग्स वगैरह की है, जैसे उसकी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट की थी, हमने कवर अपडेट किया था, इस तरह करके। आज हम मज़ीद फेसबुक पेज की जो सेटिंग्स हैं वो देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने लिखना है फेसबुक, जो कि हमने खुद लिखा था उस टाइम पे। फेसबुक लिखेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा फेसबुक लॉगिन वगैरह। तो अब यहाँ पे ओपन करेंगे, क्योंकि मैंने पहले लॉगिन किया हुआ है तो वो मेरा फेसबुक प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो आपने वो ईमेल या फ़ोन नंबर और पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन कर लेना है। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो ओपन हुआ है ये है आपकी प्रोफाइल। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है पेजेस। अब पहले तो ये होता था कि हम प्रोफाइल में लॉगिन करते थे और वहाँ से हम जो अपने पेजेस होते थे फेसबुक के वो मैनेज करते थे, उधर से ही हम पोस्ट कर दिया करते थे, उधर से ही कमेंट्स, लाइक्स, जो मैसेज आते थे उनका जवाब, सारा कुछ उधर से ही हो जाता था। लेकिन अब फेसबुक ने नई अपडेट जो है वो रिलीज़ की है और अब हम ऐसे नहीं कर सकते। अब अगर हमने कोई पेज मैनेज करना है या पेज पे कुछ भी करना है तो हम वो स्विच करेंगे, अपनी प्रोफाइल जो है वो पेज में स्विच करेंगे। जहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी लिखा हुआ है स्विच इनटू पेज, यानी कि आप एज अ पेज लॉगिन करेंगे तो ही जाकर आप पेज पे कोई काम कर सकते हैं, वरना वैसे नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्विच टू पेज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये थोड़ी देर में स्विच हो जाएगा पेज पे और अब हमारा पेज जो है वो जो हमने कल बनाया था वो हमारा पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अब हमने ये जो सेटिंग्स इसकी थी पेज की वो सारी ये वाली कल हमने देख ली थी। अब हम जो इसकी बेसिक सेटिंग्स होती हैं वो देखेंगे। ठीक है, ये हमने प्रोफेशनल सेटिंग देखी थी कि कैसे आप इसमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड देख सकते हैं, कैसे आप इनसाइट्स देखते हैं। इनसाइट्स का मतलब है कौन कौन लोग आपके, कितने लोग आपके पेज पे आए। और ऐड सेंटर्स वो होते हैं जो आप ऐड चलाते हैं। ऐड कैसे चलाते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। ये क्रिएट एड्स, कैसे नई ऐड बनानी है, ये सारा कुछ हम आगे चल के देखेंगे। ये भी ऑटोमेटेड एड्स, ये सारा उसी में आता है। और बूस्ट पोस्ट, इसका मतलब है आपने कोई पोस्ट किया है ना अपने पेज पे, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें तो आप उसको बूस्ट करते हैं और ये भी पैसे देकर की जाती है, फ्री में नहीं होती। उसके बाद है बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट। तो अगर आपने कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया हुआ है और उसके ऊपर कोई पोस्ट की है और उसको बूस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इधर ही फेसबुक पे पेज पे बैठे बैठे कर सकते हैं। इसके अलावा आपका है लिंक व्हाट्सएप। तो आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट होता है वो भी आप इस फेसबुक के पेज के साथ अटैच कर सकते हैं। तो वो अटैच करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक व्हाट्सएप। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यह आपका आ जाएगा। आपने यहाँ पे अपना नंबर लिखना है कोई भी। तो यहाँ पे पीके ऑलरेडी सेलेक्ट है, यहाँ पे आप अपना नंबर लिखेंगे और यहाँ पे कर देंगे सेंड व्हाट्सएप कोड। जब आप यहाँ पे सेंड करेंगे तो ये बता रहे हैं कि हमने जो कोड है वो आपके नंबर पे भेज दिया है, ये बता रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर आपने कोई और नंबर ऐड करना है इसकी जगह पे तो आप चेंज व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं। लेकिन अगर वही नंबर ऐड करना है जो पहले लिखा है तो आपका जो कोड है वो आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। आपने करना क्या है, वहाँ से कोड देखना है और यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जांपल इस तरह करके कोई भी कोड है वो आपने यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपका फेसबुक का पेज जो है आपके व्हाट्सएप के अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। उसका मतलब है कि कोई भी अगर आपके पेज पे आता है वो कोई भी मैसेज करेगा तो वो सीधा आपके व्हाट्सएप के अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको लिंक नहीं कर रहा, लेकिन प्रोसेस यही है, आपने सिर्फ वो कोड इधर लिखना है और इसको कंफर्म कर देना है। इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो आपने यहाँ पे फेसबुक के पेज के साथ कैसे कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कनेक्ट पे करेंगे। और यहाँ पे आप देखें कि अगर आपका कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट यहाँ पे होता तो वो आगे वो यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे अब ये शो हो रहा है ना, ये फेसबुक का है और यहाँ पे इसका अकाउंट शो हो रहा है डीजी लांसिंग। इसी तरह इंस्टाग्राम है तो आगे इसका साथ भी अकाउंट शो हो रहा होता, लेकिन क्योंकि हमारा कोई अकाउंट नहीं है अभी तो हम ये नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे वो भी अकाउंट होता हम सिर्फ कनेक्ट पे क्लिक करते और कनेक्ट हो जाता। लेकिन हम थोड़ा आगे चल के, अभी हम फेसबुक को मुकम्मल कर लें, फिर आगे चल के हम नया अकाउंट बनाएंगे इंस्टाग्राम पे और फिर उसको इसके साथ कनेक्ट भी करेंगे, आपको दिखाएंगे कनेक्ट कैसे होता है। ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं, अभी हम वापस चलते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये इसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड जो था ये भी हो गया और ये लिंक व्हाट्सएप भी हो गया। अब हमने जो देखनी है इसकी कुछ बेसिक चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा सा बैक जाएंगे और ये वाली चीज़ें जो आ गई ये हमने नहीं देखी थी कल, ये अब हम देखेंगे। सबसे पहले है ग्रुप्स। ग्रुप्स का मतलब है, अब दो चीज़ें यहाँ पे समझने वाली हैं। एक ये चीज़ है, मैंने पहले भी बताया कि पहले हम सिर्फ अपनी फेसबुक की प्रोफाइल जो होती थी, जो आईडी होती थी अपनी पर्सनल,
उससे ये सारा कुछ कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब फेसबुक ने अपडेट कर दिया है और अब हमारी जो फेसबुक का पेज है उसके साथ भी हम वैसे ही कर सकते हैं, उसी तरह यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, सारा कुछ हम अपने पेज से भी कर सकते हैं। जो काम हम प्रोफाइल से करते थे अब वो हम पेज से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये ग्रुप्स को थोड़ा सा देर में देखते हैं क्योंकि हम नया ग्रुप क्रिएट करना सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वॉच, अगर आप वॉच पे क्लिक करते हैं तो इस वक्त जो भी वीडियोज़ हैं, जो आपने पेज वगैरह फॉलो किए हुए हैं, जिस तरह के आपने पेज फॉलो किए हुए हैं उस तरह की यहाँ पर आपको वीडियोज़ शो हो जाएंगी। फ़नी वीडियोस हो सकती है, किसी तरह जो आपने फॉलो की हुई हैं या फिर जो आपका पेज है उसके रिलेटेड जो है, ठीक है, वो यहाँ पे वीडियोस होंगी। उसके बाद ये लाइव का मतलब है कि जो इस वक्त लाइव बैठा है, जो उधर बोल रहा है फेसबुक के ऊपर, जो लाइव सेशन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये शोज़ का मतलब है जो फ़नी वीडियोस वगैरह या कोई भी शोज़, टीवी शोज़ होते हैं वो लाइव चल रहे होते हैं, वो यहाँ पे नज़र आएंगे। और सेव्ड वीडियोज़ के, आपको अगर कोई वीडियो अच्छी लगी थी तो आपने उसको सेव किया था, वो यहाँ पर नज़र आएगी, ठीक है। ये वॉच में होता है। अगर वापस आ जाएँ आप लोग तो उसके बाद आप नीचे देखें मेमोरीज़। जैसे आपको पता है कि अगर आपने 1 साल पहले कोई चीज़ पोस्ट की थी आज के दिन तो वो यहाँ पे नज़र आएगी कि 1 साल पहले आपने ये वाली पोस्ट आपने फेसबुक पे की थी। सेव का मतलब है कि कोई पोस्ट आपको किसी की पसंद आई और आपने उसको यहाँ पे सेव किया हुआ था तो वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और पेजेस का मतलब है, अब अगर ये देखें यहाँ पे आप जाते हैं तो यहाँ पे पेजेस का सिर्फ एक ही मतलब है कि आपका जो पेज है उससे आपने कई और पेज लाइक किए हैं, उनको फॉलो किया है, वो यहाँ पे उनकी लिस्ट नज़र आएगी, ठीक है। वापस चलते हैं। उसके बाद अगर आप देखें ये इवेंट्स का आपको मैंने पहले भी बताया है कि इवेंट्स वो होती हैं जैसे अब कोई भी एक पॉलिटिकल इवेंट्स हो रही है जहाँ पे सब लोग जमा हो रहे हैं, कोई मिसाल के तौर पे कोई जलसा हो रहा है तो वो इवेंट्स क्रिएट करते हैं कि फ़लाँ दिन उस तारीख को हम ये काम करेंगे, तो वो लोग सारे उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, वो वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। और मोस्ट रिसेंट का मतलब है जो भी फेसबुक के बारे में या किसी चीज़ के बारे में कोई न्यूज़ आ रही है, कोई बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, वो इसकी रिलेटेड यहाँ पर शो होगा। सी मोर पे देखते हैं अगर क्या आता है। उसके बाद ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं ये ज़्यादा इतनी मतलब लोग नहीं देखते इनको, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। यहाँ पे क्लाइमेट साइंस सेंटर, ये मौसम के बारे में, क्लाइमेट के बारे में न्यूज़ आती है। कम्युनिटी हेल्प का मतलब है अगर आपको कोई मसला आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, आप फेसबुक के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये कोविड-19 के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह है, ये हेल्थ के बारे में है, तो फेसबुक की जो गाइड्स होती हैं वो साथ में आती रहती हैं अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम है या किसी किस्म की कोई मसला है। तो फंड रेजर्स का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं, जैसे अब फ्लड का इशू हुआ है तो इस तरह के फ़ंड रेज़ करते हैं, मतलब चंदा इकट्ठा करते हैं, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी गेमिंग वीडियोज़ हैं आपकी, लाइव जो होते हैं गेम्स वगैरह लोग खेलते हैं, वहाँ पे आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। ये लाइव वीडियोस वही चीज़ है जो इस वक्त लाइव चल रहे हैं, जिनको आपने फॉलो किया हुआ है वो यहाँ पे नज़र आएंगे। और अगर आप किसी के साथ गेम खेलना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से खेल सकते हैं।